अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। छोटी ईद की बड़ी खुशियां सबको मुबारक हो। आज हम ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए पहुंचे हैं। साबिक MPA PP 210 नून लीग से इनका ताल्लुक है। हाजी अताउर रहमान जो कि अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO भी हैं। जानेंगे उनके साथ कि ईद का दिन कैसा गुजरा और फैमिली को किस तरह टाइम दिया और सियासत को किस तरह टाइम दिया। हल्का अहबाब में ईद किस तरह मनाई जा रही है और ईद किस तरह मिल रहे हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियां जो हैं वो जारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ईद जो है वो बखैर वाफियत से मना रहे होंगे, खुशी के साथ मना रहे होंगे, खाने मज़ेदार जो है वो पका कर खा रहे होंगे और अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को ईद भी मिल रहे होंगे। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है जिनके साथ हम आज ईद मनाने आए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साबिक MPA हैं और खानेवाल PP 210 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2018 में। 2023 तक इनका टर्न ओवर रहा और उसके बाद इन्होंने दोबारा भी इलेक्शन लड़ा मगर दूसरी पोजीशन आई। और उसी के साथ साथ एक मारूफ बिजनेसमैन है, अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO हैं हाजी अताउर रहमान। सर सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक जनाब, बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम निकाला। जी ज़रूर, आपने सर हमें टाइम दिया, ये तो आप की मेहरबानी। अच्छा सर ये बताइएगा कि ईद का त्यौहार जो है वो बड़ा खुशियों का त्यौहार कहलाया जाता है और हम 30 दिन रोज़े रखते हैं। उसके बाद अल्लाह पाक हमने हमें एक नेमत के तौर पर, एक तोहफे के तौर पर जो है वो ईद हमें दी, जिसमें हम सारों के साथ खुशियां बांटते हैं, गले मिलते हैं, नाराजगियां खत्म होती हैं। तो बीइंग अ पॉलिटिशियन और प्लस बिजनेसमैन, आपकी ईद कैसे गुजरती है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। बात तो ये है कि ये ईद जो है ना बड़ी खुशियों की ईद है। सबसे पहले माह रमज़ान का आना, पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा, ये तो बड़ी ही फजीलत वाला अशरा है। जब यह ख़त्म होता है तो फिर अल्लाह ताला चीज़ें बांटता है, तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, दोस्तों से पहली मुलाकातें 25 रमज़ान को, 27 रमज़ान को, 29 रमज़ान को चलती हैं सारी ना। तो और उसके बाद अल्लाह मियाँ ने ईद का दिन दे दिया। तो ईद के दिन दोस्त दोबारा इकट्ठे होते हैं, मिल बैठते हैं, गपशप करते हैं। और फिर जब हम घर में जाते हैं तो बच्चे फिर ईद मांगते हैं। कभी हम ईद देते थे, कभी हम ईद लेते थे। अब ये वक्त बड़ी तेज़ी से चेंज हो गया है और ऐसा लगता है ये कल की बात है। बेशक इसे 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए होंगे, लेकिन कल की बात लगती है। यार हम ईद लेने वालों में से थे और आज हम देने वालों में हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने ईद लेते वक्त। अब आपने ईद लेने वालों में से बात की, तो ईद लेते वक्त सबसे ज़्यादा ईदी जो है वो इनसे मिलती थी। और दूसरा ये बताइएगा कि बचपन की ईद कैसी थी? देखिए, असल ईद तो बचपन की ईद ही थी। लोगों से बेफिक्र होकर मिलना, ईद लेनी, कभी अब्बा जी से लेनी, कभी वालदा से लेनी, कभी दादा अबू से लेनी, फिर बड़े भाइयों से लेनी। तो वो देने वाले माशाल्लाह काफ़ी थे। अच्छा, देने वाले काफ़ी थे। तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स कौन था जिससे ईद लेने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी? देखिए, मेरे वाले साहब से बहुत ही खुशी, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतने वो आप कैसे रहमदिल थे, इतनी मोहब्बत करते थे, बहुत लविंग पर्सनैलिटी थी। हमेशा मैंने उन्हें वाइट सूट में, शलवार कमीज़ में या तहमत और कुर्ते में देखा। और मैंने कभी मैले कपड़ों में, मैंने अपनी ज़िंदगी, मेरा 63 साल ज़िंदगी होगी, कभी मैंने मैले कपड़ों में उन्हें नहीं देखा। माशाल्लाह। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल पैदा होता है कि बचपन में जब ईदी मिलती थी तो बच्चे जो हैं वो अपनी वालदा के पास जो है वो जमा कराते थे, या वालदा जो है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वालदा के साथ अटैच होते हैं। तो आप क्या वालदा के साथ भी अटैच थे उतना ही?
और क्या ईदी जो है वो भी आप वालदा को जमा कराते थे, या वालदा जो है वो कहती थी लाओ भाई ईदी ला के दो ताकि मैंने आगे और बच्चों को भी मुझे बहुत ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है कि वालदा भी हमें ईदी देती थी। अच्छा। मुझे वालदा भी ईदी देती थी, वाले साहब भी ईदी देते थे। और बेशक हम उस वक्त मेरा ख्याल उन्हीं के पास रखते होंगे, वो अमानत में खयानत नहीं करती थी। तो माएँ कभी भी खयानत नहीं करती थी, तो वो हमें वापस दे देती थी। अच्छा, इसी के साथ ही चाचे, मामे, ताए, अल्हम्दुलिल्लाह, तो खालाएं, फुप्पियाँ, फुप्पा, खालू, इनसे भी ईदी उसी तरीके से मिलती थी, या इनके घर जाकर? बड़ा घर था हमारा दादाजी का, तो सब यहीं पे आके हमें, हमारे घर ही हमें ईदी पहुंच जाती थी। अच्छा। फुफियाँ जो थी वो भी ईदी बच्चों के लिए हमें अपने भाई के पास भेज देती थी। सही। और ताए, चचे, सब जो ना, अच्छा, यानी कि सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह कजनों की तरफ आ जाते। अब जाहिर सी बात है, बचपन की ईद जो होती है वो फिर पैसे लेना, ईदी कजनों के साथ, दोस्तों के साथ खर्च करना, तो खर्च करना कहाँ पसंद करते थे कि सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा होता था? देखिए, खर्चा तो उस वक्त कुछ छोटी छोटी चीजें होती थी। अभी पैसे मिले, अभी जाके वो गन्ने ले ली, कुछ और वाली या पानी वाली। उस जमाने में इतनी ईदी होती थी, मुनासिब वो जी जी 100 रुपया मिलता होगा। आज से 50 साल पहले 100 की बड़ी वैल्यू थी, बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो वो शाम तक खत्म कर लेते थे हम। यानी कि एक दिन में ही वो उड़ा देते थे। हाँ। सबसे ज्यादा ईदी जो है वो कितनी और किन से मिली? देखिए, सबसे ज्यादा ईदी तो वाले साहब से मिली। क्या अमाउंट होती थी उस वक्त? देखिए, जो लास्ट मुझे मिली आज से 5 साल पहले वाले साहब से, वो 5000 थी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह सर, वो 5000 भी 5 अरब के बराबर होता है, क्योंकि देने वाला जो है ना, हाँ। वो देखा जाता है, पैसों की वैल्यू नहीं होती, देने वाले की वैल्यू होती है। वाले साहब ने 5000 दी, बड़े भाई ने 5000 दी, उससे बड़े ने 5000 दी। अच्छा, बचपन से लेकर अब तक किस भाई से ज्यादा बॉन्डिंग है, किस बहन भाइयों से, कि हाँ भाई ये मैं इसके साथ मेरी बॉन्डिंग जरा मजबूत है? देखिए, मेरा जो रोल है ना दरमियान में, 2 भाई बड़े हैं, 2 भाई छोटे हैं, मैं मिड में हूँ। सही। तो मेरा हर एक के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। यानी कि ये सही है कि हाँ भाई 2 छोटे हैं उनके ऊपर रोब रखना, और 2 बड़े उनकी जी हजूरी करना। जी हजूरी करना। तो इसी तरह बहनों में भी, तो मेरा हर एक के साथ बड़ी अच्छे रिलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हम उम्रे पे गए हुए थे, और मेरी 3 बहनें भी मेरे साथ थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेगम भी थी, 2 बच्चों की चाचियां भी थी। अच्छा अच्छा। और 2 भतीजे भी थे, पूरी फैमिली। रहमान भी था। अच्छा, मजे की बात है कि वो गए, एक का प्रोग्राम बनाया, वो हमसे कोई हफ्ता पहले चला गया। मसूद रहमान मेरा बेटा है, उसकी बेगम, वो पहले चलेगी, फिर बाद में हमारा दिल किया, मैंने भी दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया, तो वो टिकटें बन गई, वो बुकिंग होगी। अच्छा, फिर दरमियान में बेगम ने कहा कि भाई आपने अपनी बहनों से वादा किया था। मैंने कहा जी किया था। तो मैंने कहा उनसे पूछें। मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा कोई बहन तो इनकार करेगी। सबने कहा हम जाना है। मैंने कहा आप बड़ी हैं, उम्र का तकाजा है, दूसरा व्हील चेयर पे, कि हमने जाना है। यानी कि बहन भाइयों की मोहब्बत जो है वो बहुत यानी क्लोज है, और अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ सर ये बताइएगा कि ईद का दिन है आज, तो ईद का दिन की शुरुआत जो है वो किस तरह की आपने, और किस तरीके से बच्चों में ईदी बांटी है? देखिए, हम सुबह उठे, नमाज के लिए गए, सुबह की नमाज पढ़ी, फिर उसके लिए ईदगाह चले गए। ईद की नमाज 7:30 बजे हुई। फिर हम वहाँ पे आधा घंटा लगाते हैं, लोगों से, दोस्तों से, मौलवी साहब से, बाकियों से मिलते मिलाते, और सबसे आखिर में ईदगाह से हम निकलते हैं। अच्छा, यानी कि सारों से मिलते हुए फिर आखिरी जो बचते हैं ना, हम सियासत, जाहिर सी बात है सियासतदान भी तो है ना, तो सियासी माहौल के हिसाब से वो भी है, फिर हल्के के लोग हैं, फिर वो मोहल्ले के लोग हैं, फिर सारा खानदान वहाँ ईद के लिए वहाँ इकट्ठा होता है। तो सबसे आखिर में हम निकलते हैं, चले वहाँ से आगे घर आए, बहनों से मिले, भाभियों से मिले, बाकियों से मिले, आपसे गपशप की, और बच्चे ईदी के लिए तैयार होते हैं।
बच्चों की तो सर वो तो तैयार है कि बड़े जो हैं वो हमें ईदी कब देंगे। अच्छा, इसी के साथ फिर अब वो कहते हैं ना कि छोटी ईद होती है मीठी ईद। जी हाँ। बगैर मीठे के तो ईद हो ही नहीं सकती। तो मीठा जो है वो क्या पसंद था? और ईद वाले दिन अरसाद रात से हम जर्दा मुतंजन वो ईद पे हम सुबह बनाते हैं। अच्छा, यानी कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लोग जो है वो खीर वगैरह लाइक करते हैं, सेवियां करते हैं, मगर आप मुतंजन हम सारे जो है ना जो जर्दा पसंद करते हैं। ठीक हो गया, तो फिर इस तरह चलते हैं। चले जी, मजीद जो जी हमारी बातें जो है वो चलती रहेंगी। और साबिक एमपीए हाजी अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त साबिक एमपीए हाजी अताउर रहमान और सीईओ अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ मौजूद हैं और ईद की खुशियां जो हैं वो हम बांट रहे हैं इनके साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है वो अब मजे मजे के खाने जो है वो खा रहे होंगे। खास तौर पे मीठी ईद है तो सवैयों के ऊपर कोई हाथ साफ कर रहा होगा, कोई फैनियों के ऊपर हाथ साफ कर रहा होगा। और जब हाजी अताउर रहमान साहब की बात आई है तो इन्होंने तो मतंजन जो है वो खाया है। और बिल्कुल ही मुख्तलिफ, जाहिर सी बात है कि चावल जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है लगता है अताउर साहब। देखिए, खानी तो मीठी चीजें होती है, तो दही के साथ मतंजन जरा अच्छा लगता है। आप तो खुद बहुत मीठे शख्स हैं तो तो अच्छा हजूर ये बताइएगा, अब बचपन की ईद में और अब जैसा मॉडर्नाइजेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी आ गई है, अब की ईद में क्या फर्क देखते हैं? बहुत बड़ा फर्क है। पहले हम ईद कार्ड बनाते थे, अपने नाम से बनवाते थे, अपनी कंपनी के नाम से बनाते थे, लोगों को भिजवाते थे। 15-15 दिन, महीना पहले हम उसकी तैयारी करते थे। सही। तो अब तो सिर्फ मैसेज का जमाना है। सर, बचपन की वो याद भी मुझे आज भी याद है कि लोग जो है वो ईद कार्ड लिख कर ना अपने दोस्तों के लिए रखते थे कि यार मैं अपने इलाके जाऊंगा या मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा तो यार मैं उसे ईद कार्ड दूंगा। और हम उसे क्या कहते हैं, यार खोलना नहीं है, ईद के दिन खोलना है इसे। ये भी एक मोहब्बत की निशानी थी। और उस वक्त दुकानों के अंदर बड़े नित नए डिजाइन के बड़े कार्ड, मैंने कहा एक उन लोगों का बिजनेस था कि वो पूरे साल की रोजी उसमें से कमाते थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनकी डिजाइनिंग, उनकी कलरिंग, तो उनके फ्लावर्स। वो ईद कहाँ चली गई? ईद तो वही है, उसमें जिद्दत आ गई। जिद्दत इतनी आ गई कि अब तो सिर्फ मैसेज के ऊपर है। चाहे आप वो अब देखे, वो सुबह का बंदा वो शाम को देखे मैसेज, ठीक है, कोई फर्क नहीं। अगले दिन भी देखे तो मैसेज पहुंचना जरूरी है। मैसेज तो ये नहीं समझते कि लोगों में मोहब्बत जो है वो कम होती जा रही है। देखिए, मैं समझता हूँ मोहब्बत का तरीकाकार बदलता जा रहा है। उसमें भी जिद्दत आ रही है। उसमें भी जिद्दत आ रही है। पहले शरारती सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहले किसी को खत लिखना होता था, पकड़ाना होता था, पहुंचाना होता था। अब तो मैसेज है। पहले तो डर लगता था। हाँ, अब तो जो भी पहुंचाना है मोबाइल आपके पास है, इसे अच्छे काम में लगा लेंगे, जिस काम में लगा लेंगे वो मैसेज तो पहुंच जाता है। अच्छा, बचपन के दोस्त क्या अभी भी आपके साथ हैं? उनके साथ गपशप होती है ईद के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह जाना जी, बेशुमार दोस्तों के साथ गपशप होती है और बेशुमार दोस्त ईद मिलने के लिए आते भी हैं। स्कूलिंग कहाँ से की आपने? मैं सारा कुछ जानिए से ही है, यानी जानिए मेरा शहर है। अच्छा, तो सारा कुछ वहीं से ही वहीं से किया। तो फिर ये बताइएगा कि वालिद साहब, जाहिर सी बात है आपने जिस तरह बताया 5 भाई हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 भाई जो हैं वो अब बिजनेस की तरफ भी हैं और साथ साथ सियासत को भी देख रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वालिद साहब क्या चाहते थे कि मेरे बच्चे क्या बने? देखिए, मेरे वाले से तो वो यही चाहते थे मैं बिजनेसमैन बनूं। अच्छा, उनकी वालिद साहब भी खुद बिजनेसमैन थे? खुद बिजनेसमैन थे। वो तो अंजुमन ताजरान जानिया तहसील के सदर थे। अच्छा, सही। 2 वाइस चेयरमैन बल्दिया रहे हैं, मेंबर बेशुमार दफा रहे हैं। सर, आप भी तो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहा हूँ, 2 दफा सिटी नाज़िम रहा हूँ जी, 2 दफा सिटी नाज़िम भी रहा हूँ।
मुशर्रफ दौर के अंदर। मुशर्रफ दौर के अंदर बिल्कुल। ये तो मुझे वाले साहब से मिली। यानी सियासत जो है वो वाले साहब से मिली। वो भी वाले साहब से मिली, बिजनेस भी मुझे वाले साहब से मिला। ओके, तो फिर जो और भाई थे क्या उनके लिए भी वाले साहब का वही गोशा था या सोच थी कि ये लोग भी बिजनेसमैन हैं? देखें, हमारे खानदान में जॉबियंस बहुत कम है। ओके, ना होने के बराबर है। सही सही, सही। मोस्टली 90% लोग हम कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं, किस किस्म छोटा का हो business बड़ा है? हो। अब जिस तरह आपका बिजनेस है, क्या जी। आपको बिजनेस ये जो था ये वही जद्दी पुश्ती चलता आ रहा था या जिद्दत और बिल्कुल इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा बिजनेस है एक्चुअल कपड़े का। हमारे बाकी अजीजों का सारी कपड़े की शॉप्स है बड़ी बड़ी, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम है। मेरे दूसरे ताया के बेटे वो करते हैं। हम जो है ना ये पेस्टिसाइड का करते हैं, सीड का करते हैं, फर्टिलाइजर का करते हैं। हमारी जिम्मे ये आ गया। तो एक ताजर जो कि कपड़े का कर रहा है, बिल्कुल ही अलग फील्ड उसने चूज की और माशाल्लाह उसमें वो आगे बढ़ा। उसके बाद अब अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो क्या करें? क्या वो भी बिजनेसमैन बने या कोई और उनके लिए बिल्कुल एक ही है कि वो कारोबारी बने, बिजनेसमैन बने और अच्छे कारोबारी बने, रिज़्क़ हलाल की तरफ तवज्जो दें, जो हमारे वाले साहब ने हमें दिया और आगे हमने ये बच्चों पे ट्रांसफ़र किया। सही हो गया। अच्छा, इसी के साथ फिर ये भी बताइएगा कि ईद पर बच्चों के साथ किस तरीके से मिलते हैं? क्या बच्चे साथ रहते हैं? ये सबको सेपरेट उन्हें घर बनाकर दिया और फिर इंतज़ार होता है कि बच्चे जो है वो ईद के दिन यहाँ पर आएँ? देखिए, असल बात तो यह है कि हम ईद खुद जहानिया मनाते हैं और बच्चे हमारे साथ ही जहानिया जाते हैं। यानी सारे साथ ही होते हैं? सारे जहानिया मनाते हैं। सारे भाई हम लाहौर से भी आते हैं, बड़े भाई भी एमएनए साहब भी आते हैं, ज़ियाउर रहमान छोटे वो भी आते हैं। सबसे छोटा भाई हमारा जहानिया ही है, वो हमारा होस्ट होता है। अच्छा, सही। अच्छा, इसी के साथ आपके बचपन की तरफ दोबारा जाते हैं। बचपन का कोई ऐसा वाकया बताएं जो आपके माइंड में एक अच्छा वाकया आज भी जो है वो जाग रहा हो और उसकी मिसाल जो आप देते हो या बैठे बिठाए वैसे उसे याद करके चेहरे पर खुशी आ जाती हो। बचपन में स्कूल के ज़माने में मुझे गुस्सा बहुत आता था। अच्छा, वैसे लगता नहीं है, जिस तरह की आप मीठी शख्सियत हैं, पर्सनालिटी हैं, मुझे गुस्से वाले तो लगते नहीं। इतना गुस्सा आता था या मैंने किसी को चपेट मारी नहीं या चपेट खाई नहीं। एक दिन मेरे वाले साहब ने मुझे कहा, यार अताउर रहमान, बड़े पोलाइट थे यार, कहते यार तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे? मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते यार रोज तुम लड़ते हो, कभी किसी को मारते हो, किसी को भी मार खाते हो, ये जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, इस तरह तो नहीं गुजरेगी, कितने लोगों से सारी जिंदगी बिगाड़ोगे, एक काम करो। मैंने कहा जी। उसने रात सोने से पहले ना सारे दिन का तजिया किया करो अपना, आज मैंने सारे दिन में कितने लोगों से किस लहजे में बात की। वो 1.5 माह 2 माह का मेरा तजिया, वो अताउर रहमान और आज का अताउर रहमान जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, बहन भाइयों में कोई ऐसा शरारती वालापन का वाकया जो आपने बहन भाइयों को तंग किया हो और फिर वालिद साहब से डांट पड़ी हो? बहनें तो मुझसे बड़ी थी और सब डरती थी मुझसे। अच्छा, ये ऑपोजिट है। हालांकि छोटे भाई जो होते हैं वो लाडले होते हैं बहनों के, वो औलाद की तरह वो पालती हैं उन्हें और देखिए वो इतनी शफकत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि कोई इंतहा नहीं है, लेकिन डरती थी मुझसे। यानी कि आप बारोब शख्सियत थे बचपन में। तो कोई ऐसा फिर वाकया सुनाए जिसमें आपने जो है वो बच्चों को, अपने बहन भाइयों को कोई डांट पिलाई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने छोटे भाइयों को या किसी को डांट पिलाई हो, लेकिन वैसे ही मुझसे वो घबराते थे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ कोई ऐसा वाकया जो ईद के दिन यादगार रहा हो कि हमने जाकर कोई फिल्म देखी हो,
वे उस वक्त जमाने में तो जो सिनेमास थे पाकिस्तानी मूवीज होती थी, या फिर आपने कोई दरिया पर निकल गए हो, कोई आउट ऑफ स्टेशन चले गए हो, घर वालों को बगैर बताए? हमारे पास जो है दरिया करीब नहीं है कोई, हम ट्यूबवेलों पे जाके नहाते थे। आम साथ ले जाते, हदवाने साथ ले जाते, सही, वो नहाते और वो खाते। कभी घर वालों को बता के चले जाते, जाने के करीब एक नहर थी उसमें नहाने चले जाते। तो ये हमारी सबसे बड़ी अय्याशी होती थी। यानी कि आपका एक पूरे का पूरा दोस्तों का कोई ग्रुप शुरू होता था, ये सिर्फ चंद दोस्त ही हैं जो कि अभी? नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ग्रुप था। कितने दोस्त होते थे? 25-30-40 दोस्त होते थे। 25 से 30 दोस्त, यानी पूरी क्लास? बड़े भाई के भी दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे, वो सारे मुश्तरका दोस्त थे, कलेक्टिव सारा सिस्टम आपका। चलें जी, मजीद जो जी इस तरह की हल्की फुल्की गपशप जो है वो चलती रहेगी। और साबिक एमपीए हाजी अताउर रहमान, सीईओ अलाउद्दीन ग्रुप ऑफ कंपनीज मेरे साथ मौजूद हैं, और ईद हम उनके साथ मना रहे हैं। और आप भी जरा होकर आ जाएं, जरा थोड़ा सा खाना शाना चख लें और देख लें कि किचन के अंदर जो है कहीं कोई मीठा रह तो नहीं गया जो आपकी नजरों से ओझल हो गया हो। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियां जो है वो जारी हैं, और इस वक्त हमारे साथ जो है वो हाजी अताउर रहमान, साबिक एमपीए पीपी 210 और सीईओ अलाउद्दीन ग्रुप ऑफ कंपनीज अभी मौजूद हैं। उन्हीं के साथ ही हम ईद मना रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है वो अब मीठा शीठा जो है वो खा चुके हों, बच्चों में ईदी वगैरह बांट चुके हों। तो इस वक्त अब इनसे ही बात करेंगे कि ये ईद जो है वो अपनी किस तरीके से मना रहे हैं। अच्छा अता साहब जी हाँ, फैमिली के साथ ईद की खुशियां जो है वो डबल हो जाती हैं। बेशक, और फैमिली मेंबर्स ना हो तो ईद की जो खुशी है वो अधूरी सी नजर आती है, मान पड़ जाती है। मान पड़ जाती है। कहते हैं ना कि घर की रौनक जो है वो बहन भाइयों और बच्चों से ही है। बेशक ऐसे ही। तो ईद के दिन आपकी फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो आपसे मिलने आए हुए हैं? हाँ, आपके सामने छोटा भाई ज़ियाउर रहमान जी, जी हमारा एमपीए भी है माशाल्लाह, साहब डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी है खनवाल का, सही, ये भी मिलने के लिए आए हुए हैं। जी तो इस वक्त ज़ियाउर रहमान एमपीए साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि छोटे भाई हैं अताउर रहमान साहब के। सर आपको भी ईद मुबारक सबसे पहले तो, और आपको भी ईद मुबारक। सर खैर मुबारक, सर खैर मुबारक। सर ये बताइएगा कि दोनों भाई सियासतदान हैं, तो ईद के लिए जो है वो ज़्यादातर टाइम क्या आवाम को देते हैं या फिर आपस में भी एक दूसरे को टाइम देते हैं? नहीं, आवाम के लिए अलहदा टाइम है, अपने घर में जो भाइयों के लिए, अपने जो बच्चे हैं उनके लिए अलहदा टाइम है। ईद पे ऐसा इवेंट है ये कि हम बचपन से ही इस इवेंट पे सारी फैमिली एक जगह पे, हमारा ये जो है हाउस है इधर जहानिया में, इधर हम इकट्ठे होते हैं, ईद एंजॉय करते हैं। सारे बच्चे भी इधर आते हैं, भाई भी हम सारे इकट्ठे होते हैं, इसलिए फिर घर में भी सारा इकट्ठा हो जाता है। और हमारा जो दूसरा डेरा है उधर अवाम भी आ जाती है, उनसे भी ईद मिलने उधर भी इकट्ठे हो जाते हैं सब। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप भी सियासतदान हैं, वो भी सियासतदान है, क्या भाई को देखकर शौक हुआ या बचपन से ही शौक था कि मैं सियासत में आऊं? नहीं जी, मुझे तो सियासत में आने का कोई शौक नहीं था, मुझे तो इन्होंने शौक डाला है। अच्छा, मैं इनकी ड्यूटी देता रहा हूँ। अच्छा हल्के में मैं जाता रहा हूँ, ठीक है, इनकी गैर हाजिरी में, तो मैं कुछ इनके जो ड्यूटी थी वो करता रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुझे कहा कि अब आपकी बारी है, अब आप भी आए। यानी कि भाई का फुल वो कहते हैं ना कि बाजू बन के दिखाया आपने। बिल्कुल ऐसे ही। और आज फिर सर अल्लाह पाक ने उसका जी, फल अल्लाह दिया। पाक का करम है जी। अच्छा, ये इन्हीं की दुआओं से, बड़े भाइयों की दुआओं से ही अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है जी। तो इलेक्शन के अंदर सियासत जो है वो एक बड़ा पेचीदा खेल भी है, उसके दावपेच भी बड़े मुख्तलिफ होते हैं। जी। तो बड़े भाई होने की हैसियत से पूरी की पूरी जो कहते हैं ना कि सिखाना जी सियासत को, बिल्कुल। तो उन्होंने आपको वो सिखाया या जी बिल्कुल, मैंने पूरे दावपेच इनसे सीखे भी हैं, इन्होंने सिखाए भी हैं। अच्छा जैसा बचपन की ईद में और अब की ईद में जब आप भाइयों आपस में मिलते हैं तो क्या फर्क देखते हैं? देखिए राना साहब, बचपन की ईद और आज की ईद
मैं तो समझता हूँ हमारी सेम ईद है। बचपन में भी हम भाइयों से ईदियाँ लेते थे, आज भी बड़े भाइयों से हम ईदियाँ लेते हैं, बल्कि कम दें तो हम छीन भी लेते हैं, तो ज़बरदस्ती भी कर लेते हैं। अच्छा, अब तो जबरदस्ती माशाल्लाह, यानी कि आप जिद भी करके हाँ ले जी, लेते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि अता साहब जी, अभी बता रहे थे हमें कि बड़े गुस्सैल थे, बचपन में डरते थे इनसे। जाहिर बात है, बड़े भाई हैं, थोड़ा बहुत डर तो था है जी, अभी भी है। अच्छा, बचपन में भी है, अभी भी है डर। जी, तो बचपन की कोई ऐसी शरारत बताएं जो आपने इनके साथ की हो और बाद में जो है वो तो पता चला ओहो ये तो हमने शरारत जो है ये तो उल्टा महंगी पड़ गई हमें। देखिए शरारतें तो बचपन में जाहिर बात है, बचपन तो होता ही शरारतों के लिए। जी जी जी। तो हमने बहुत सी शरारतें की हैं, कई दफ़ा ऐसी भी शरारतें की हैं, फिर ये डांट भी देते थे हमें, कुट भी पड़ जाती थी कभी कभी। अच्छा, मारते भी थे? कभी कभी सही सही। शरारतें चलती रहती थी। भाई बड़े भाई है ना जी, Obviously जाहिर जी, बात है, बड़ा बिल्कुल। भाई जो है वो बाप के बिल्कुल, बराबर होता है, बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस तरह की डांटें जो हैं वो जी, हमें बिल्कुल। सिखाती हैं, ऐसे ही हमें ग्रूम करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, यही डांटे खा खा के तो हम इधर आज तक माशाल्लाह जी पहुंचे। देखे फिर एमपी अल्लाह है। पाक का करम है जी, हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा बचपन में भी इनसे ईदियां इसी तरीके से लेते थे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कभी ईदी हम कभी, कभी लेते थे। ऐसा भी हुआ कि इन्हें ईदी बाबा जान की तरफ से मिली हो, मिसाल के तौर पर 1000 रुपए, और इनकी जेब में हो 2000 रुपए, आपने वो दो के दो ही ले लिए, बिल्कुल ऐसे इनकी कई जेब ही दफा खाली कर दी, बिल्कुल ऐसे कई दफा हुआ और फिर ये आपके पीछे भागो कि भाई नहीं नहीं पैसे दो मुझे वापस। है। जी बिल्कुल, पैसे वापस नहीं देते थे हम। अच्छा, पैसे वापस नहीं देने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी ऐसे ही है, अच्छा। अभी भी ऐसे ही है। अगर ये हमें 10,000 5,000 ईदी देते हैं ना, तो इनके हाथ में जितने पैसे फालतू दूसरों के लिए देने, हम छीन के भी भाग जाते हैं। अच्छा, ये भी सही है, ऐसे ही। ये भी सही। अच्छा, बचपन में ये बताइएगा कि आप दोनों भाई जो हैं जब अपने दोस्त अहबाबों में निकलते थे तो कोई मिलके भी शरारत करते थे अवाम को तंग करने के लिए, अपने दोस्तों को तंग करने के लिए? नहीं, दोस्तों के साथ तो गेट टुगेदर होता था ईद पे सारे, वो तो फिर मिल बैठ के जो भी शरारतें होती थी आपस में वो तो चलती रहती थी बचपन में, सही। जाहिर बात है। सही। अभी भी ऐसे होता है, हमारी फैमिली जब सारी इकट्ठी होती हैं ईद पे तो हमारे घर बहुत रश होता है, बड़े हमारे काफ़ी सारे जो है ना जी, सही। मेरे भतीजे हैं, मेरे भांजे हैं, वो सब जब इकट्ठ होता है तो ऐसे समझे कि हमारा जो अपने घर के जो अफराद है ना, एक शादीशुदा वाला वो भी माहौल वो होगा। 100 में आ जाते हैं। यानी कि वो फिर सारा दिन सारी रात शरारतें चलती हैं, सही। चांद रात को भी शरारतें चलती हैं, ईद को भी जितने दिन 2-3 दिन 4 दिन जितने दिन उधर स्टे होता है सबका, तो वो फिर सारा दिन सारी रात शरारतें चलती हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल होता है, बचपन में पढ़ाई को लेकर कभी आपने इनसे डांट खाई हो या कुछ सीखा हो, या फिर स्कूल के अंदर जो है वो जिसका होता है ना बड़ा भाई जी, एज अ जी। फादर बनकर चला जी, जाता जी। है, ये टीचर ने बुला लिया, तो कोई इस तरह का भी कोई सिनेरियो हुआ है बचपन के अंदर? नहीं, ऐसा सिनेरियो तो नहीं हुआ कि ये उधर आके चले गए, लेकिन अक्सर ये मुझे ये डांटते थे, कहते थे कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, जी, पढ़ाई पे तवज्जो दो। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि कभी स्कूल में अच्छा, आ जाओ, तो नहीं फिर वो तो ऐसा- वैसे जी। ओवर वैसे बात हाँ होती है जी, ना, बिल्कुल तो ऐसे। आज के दौर हाँ, में। लेकिन आते जाते जब भी कोई टाइम मिलता ये मुझे ये कहते रहते थे कि अपने पढ़ाई पे फोकस करो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है जी, thank you। इनके जो भाई हैं उनसे बात करने में, क्योंकि वो खुद भी सियासतदान हैं और मौजूदा हालात में देखें तो बड़े भाइयों में और छोटे भाई में मोहब्बत अभी भी अच्छी खासी जो है वो बॉन्डिंग मजबूत है। अच्छा, इन्हीं के साथ ही अब इनके बेटे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जी। तो भाई के बाद इनके फर्जंद मौजूद हैं तौसीफुर रहमान साहब, उनसे बात करते हैं। तौसीफ, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ईद आप मुबारक बताएं। आपको। आपको भी ईद मुबारक जी। अच्छा तौसीफ, ये बताएं कि बाबा जान, जाहिर सी बात है कि वालिद का रुतबा बहुत बड़ा होता है, आप ये बताओ कि बाबा से अभी तक डांट पड़ती है? नहीं, अभी तक तो कभी डांट पड़ी नहीं। एक वाकया मुझे याद है कि बचपन में अब्बा जी कभी मेरे स्कूल नहीं गए थे, अच्छा। तो मैं बड़ा उससे ना रिलैक्स होता था कि भाई अब्बा जी मेरे स्कूल नहीं गए, कोई मसला नहीं है। तो एक दफ़ा ना अचानक मेरा रिजल्ट डे था अच्छा, ओ क्लास 10 का, तो मैंने फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, मैं गया बाहर तो मैंने देखा अब्बा जी की गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने कहा लो जी,
तो उस वक्त ना क्या कहते हैं मुझे हुआ, फिर उस दिन डांट पड़ी, वो मुझे बड़ा ना उसमें वो हुआ, परेशानी हुई कि मैंने कहा अब्बा जी आ गए हैं जी, मेरे स्कूल कभी तक आए नहीं है। तो जब वो निकले तो मैंने सलाम ली, उन्होंने कहा बेटा अपने करतूत देखो घर आओ। मैंने कहा लो जी चले जी, मैं घर आ गया। उस दिन मुझे बड़ी ना उन्होंने डांटा उन्होंने मुझे काफ़ी। तो उसके बाद से ना फिर क्या कहते हैं अभी तक मुझे इतनी कोई डांट नहीं पड़ी, उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी है। अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा, इसी के साथ से एक और सवाल होगा, ईद पर ईदी जो है वो बाबा ने कितनी दी है आज तक सबसे ज्यादा, और ऐसा कौन सा वक्त आया कि जब आपने जिद करके ईद दी कि हाँ भाई मेरे कजनों को इतनी मिली है उनके वालिदैन से, तो मुझे भी इतनी मिलनी देखिए चाहिए। ये मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ इस मामले में, अल्लाह का शुक्र है। एक तो मैं ख़ानदान का भी बड़ा लाडला हूँ और अब्बा जी का भी बड़ा लाडला हूँ। ओके ओके। तो मुझे तो जितनी मैं ईदी मांगूँ उतनी मिल जाती है, और मैं बाकी अपने भाइयों से भी अपने कज़न से भी सबसे खींच पूछ लेता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है ईदी सबसे हमेशा ज़्यादा मेरी ही होती है। सही। चचा से भी मैं खींच लेता हूँ जितनी भी ये तो दे रहे आज हो। आज आज ईदी कितनी लेने का इरादा है? सर मेरा ख्याल है कोई अच्छी खासी रोज़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। सही सही। अच्छा, बचपन के तरफ चलते हैं हम, कि जाहिर सी बात है आप तो चाहे बुढ़ापे की एज तक भी चले जाएं तो माँ बाप के लिए बच्चे ही रहेंगे। तो मम्मा की बात बाबा मानते हैं या अपनी मनवाते हैं? मेरा ख्याल है जी जब का मैंने होश संभाला है तब का मैंने अब्बा को मानते ही देखा है। यानी कि ट्रू पाकिस्तानी हस्बैंड। ट्रू पाकिस्तानी हस्बैंड ऐसी है जी, ये तो हर घर में ऐसे ही होता है मेरा ख्याल है। ऑब्वियसली ट्रू पाकिस्तानी हस्बैंड मैंने ये कहा आपको। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसी के साथ ये बताओ कि सारे आप बहन भाई जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा प्यार जो है वो बाबा जान किसको करते हैं? देखें ये सियासी बयान हो जाएगा, बट मेरा ख्याल है कि मैंने नोट किया है कि मेरे से ही ज्यादा लगाव है जी इनको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी सबको इक्वली लेके चलते हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। ये अच्छी बात है कभी जी। किसी में डिफरेंस नहीं आने दिया। चलिए जी, अच्छी बात है जी। अताउर रहमान साहब जो अपने बच्चों में भी अपने बहन भाइयों में भी कोई डिफरेंस जो है वो नहीं करते, और ये बहुत अच्छा जो है वो एक कह लें एग्जाम्पल है अवाम के लिए, लोगों के लिए। और ईद की खुशियाँ जो हैं वो भी चल रही हैं, तो अता साहब की तरफ आते हैं। अच्छा अताउर रहमान साहब, बच्चे माशाल्लाह बड़े फरमा बरदार और भाई उनसे भी ज़्यादा फरमा बरदार, अरे अल्लाह का करम तो है। जाहिर सी बात है बड़ों को देखते हुए सीखते हुए ही जो है वो छोटे उसी तरफ आते हैं। अताउर साहब, ईद का दिन जाहिर सी बात है मीठा तो हो गया, उसके बाद खाना भी तो खाना होता है, जी तो क्या हाँ। चीज़ें पसंद है? तो आए चलते हैं खाने की टेबल पर, आपको पता चल जाएगा क्या पसंद है। जी तो नाज़रीन, इस तरह की हल्की फुल्की और मीठी मीठी गपशप जो है वो चल रही है, और अब हम जाएंगे खाने की टेबल पर, और मजीद फैमिली मेंबर जो है वो हमें वहाँ पर मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ईद जो है वो बहुत अच्छे से आप गुजार रहे होंगे, और जिन्होंने खाना खा लिया है तो वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं खाया तो वो भी अब इंतज़ार में होंगे कि किसी तरीके से हमें भी अच्छे अच्छे खाने जो पकवान मिल जाएं घरों के अंदर, क्योंकि हम भी इस वक्त हाजी अताउर रहमान साहब के साथ जो है वो खाने की टेबल पर मौजूद हैं। अता साहब, खाने की टेबल तो हो गई माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दस्तरखान जो है वो सजा हुआ है, और ये बताइएगा कि खाने की टेबल पर बचपन की याद तो आती होगी, वालदा के हाथ का खाना, वाइफ के हाथ का खाना। अब अगर एक बड़ा मुश्किल सवाल आ रहा है माइंड में कि वालदा के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद था टेस्ट, या वाइफ का? वालदा का। वालदा। उसके बाद बेगम की बारी आती है। पहले तो वालदा ने खाया, खिलाया भी। तो क्या अब इस उम्र में भी जो है वो बेगम के हाथ का टेस्ट और वालदा के वो पुराने टेस्ट मैच होते हैं, या अभी भी डिफरेंस है? नहीं, अब मैच होते हैं। अच्छा, अब मैच होते हैं, क्योंकि वालदा ने उन्हें फिर अपनी निगरानी में हैंड ओवर किया।
तो वालदा ने खुद सिखाया कि मेरे बेटे को क्या चीज़ें पसंद हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप खुद जो है, आपके बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से शादीशुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी बहुएं जो हैं वो अब आ चुकी हैं, जी। तो अब का खाना बहुएं बनाती हैं, उनका टेस्ट या अभी भी भाभी के ही हाथ का जो है वो पसंद? अब कुक बनाते हैं, अच्छा, अब कुक बनाते हैं। निगरानी उन्हीं की है, अच्छा, निगरानी उन्हीं की होती है। निगरानी उन्हीं की है, बनाते हैं वो कुक। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ ही कभी आपको भी शौक हुआ कि यार आज फैमिली सारी बैठी हुई है, चलें कोई नहीं आज मैं खाना बना के खिलाता हूँ? नहीं, मैंने कोई ऐसा शौक नहीं रखा हो। अच्छा कभी एक दफा मैं तबलीगी जमात के साथ गया था, वहाँ पकाकर लोगों को खिलाया था। अच्छा, क्या पका के खिलाया था? चावल। चावल। यानी कि आज भी अगर हम कहें कि यार अता साहब चावल खाने को दिल है तो चावल बना लेंगे? बना लूँगा, चावल अंडा अच्छा, बना लूँगा, ऐसी बात तो नहीं है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। देखिए, बेशक आप पूछ रहे थे घर में हुक्मरानी किसकी है। देखिए, मेरा ये है कि घर जो है ना, घर की मलका वही है, बेशक वो घर की मालकिन है। बाहर हम है, घर के अंदर घर वो उसकी मालकिन है, उसे पूरा इख्तियार है, अपनी मर्जी चलाए। अच्छा, शादी जो है वो अरेंज थी या पसंद थी? दोनों ही काम थे। दोनों ही काम थे। तो मोहब्बत शादी के बाद? देखिए, वो मेरी फूफो की बेटी थी। अच्छा, यानी कि हाँ, इंटर फैमिली थी। उन्होंने मुझसे पूछा, हम्म, मेरे वालिदैन ने मेरी रजामंदी ली, हम्म। मैंने उन्हें कहा। यानी माशाल्लाह से दीन को भी साथ साथ रखा है हाँ। कि इजाजत जो है वो ली गई है। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खाने की टेबल पर मजीद फैमिली मेंबर जो हैं वो मिलेंगे, तो मसूद और रहमान, उनके बड़े बेटे जो हैं अता साहब के, वो इस वक्त मेरे साथ। मुझे ईद मुबारक भाई। खैर मुबारक जी आपको। अच्छा, ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है और बचपन में बाबा से कितनी, सबसे ज्यादा ईदी कितनी ली है? जी, ईद इस दफ़ा तो काफ़ी बेहतर गुजर रही है। पहले तो ईद होती थी गर्मियों में, इस दफ़ा का ज़रा ईद का मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो अभी तक तो ठीक जा रही है हमारी ईद, लेकिन ये है कि हम लोगों का ये होता है कि कज़न्स वगैरह के हम रात सारी जागते हैं, सुबह ईद की नमाज पढ़ के सोते हैं। तो ज़रा उस वाली थकन में हम लोग अभी चल रहे हैं, लेकिन वैसे अल्लाह का शुक्र है ईद बिल्कुल अच्छी जा रही है। और ईदी वाले साहब से तो बहुत ज़्यादा ली हुई है जी, इसका तो कोई वो नहीं है। जब मैं इंग्लैंड होता था पढ़ाई करने के लिए, जब मैं वहाँ पे गया हुआ था स्टडी के लिए, तो उन दिनों में जब ईद आती थी तब मैंने लाखों के हिसाब से भी ली हुई है उनसे। अच्छा, यानी कि वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये तो और सबसे ज्यादा ईदी जो है वो बाबा ने दी है या मम्मा ने दी है? दोनों ने। दोनों ने? ये कहते थे बस ठीक है भाई, एक बाबा ने दे दी, मेरी तरफ से भी काउंट हो गई। दोनों जो भी दे देता था वो एक की दोनों की तरफ से ही काउंट हो जाता था। ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि जब आप बाहर थे जी तब ईद पे मम्मा बाबा की याद आती थी? कोई ऐसा सरप्राइज भी दिया कि बाबा और मम्मा जो है वो ईद मिलने के लिए वहीं इंग्लैंड ही आ गए हो? नहीं जी, कोशिश तो मैंने काफ़ी की है इनको बुलाने की, लेकिन वाले साहब की मसरूफियात ऐसी होती थी कि वो आ नहीं सकते थे। तो लेकिन दरमियान में यह है कि ईद पे मैं यहाँ पे लाजमी चक्कर लगा लेता था। 2-3 ईदें मिस हुई हैं, लेकिन कोशिश किया कि ईद घर वालों के साथ ही गुजारी जाए। ठीक हो गया। अच्छा सर, अवाम के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि आप जाहिर सी बात है एक सियासतदान है और अवाम जो है उनके लीडर हैं आप अपने हल्के के, तो अवाम जो है वो आपको सुनना पसंद भी करेगी। देखें जी, ईद का दिन है, आज खुशी का त्यौहार है। मैं मैसेज दूंगा सारे पाकिस्तान के अवाम को और अपने हल्का की अवाम को भी कि ये जो दिन है अपने साथ गरीबों को भी याद रखें, उनको भी अपने सेलिब्रेट में अपने साथ करें। और ये ईद का दिन हम सबको चाहिए कि खुशियाँ बांटें, खुशियों से रहें, दूसरों के साथ भी खुशियाँ बांटें। और दूसरा मैं ईरान के हवाले से कह रहा चाहूँ, हमारे जो पाकिस्तान हमारा जो मुसलमान ईरानी हैं, वो जो हमारी जो जंग लगी हुई है उसके बारे में मैं सबसे ये कहूँगा कि उनके लिए भी हम उन्हें दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत बड़ी बात है जी, दुआओं में जी याद रखें जी। तो अता और रहमान साहब से हम जाते जाते जो है
वो मैसेज ले लेते हैं। अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं पूरी आवाम को, पाकिस्तान को ये कहूँगा कि ईद के साथ साथ अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल करें। पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहूँगा कि वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर गैर मुस्लिम ताकत का मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियां जो हैं वो आप लोगों की भी चल रही हैं, हमारी भी चल रही हैं। अब तक के लिए अपने मेज़बान राना सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।